नमस्कार, मैं द्युति चंद उड़ीसा की हूँ, जाजपुर ज़िला के मैं बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में 6 सिस्टर 1 ब्रदर, मम्मी डैडी को मिला टोटल 9 मेंबर। और फैमिली बहुत पुअर फैमिली थे। बचपन में मेरी पापा का जो काम था कपड़ा बनाने का काम था, तो उसी फैमिली में एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना इतना आसान नहीं था मेरे लिए। बहुत स्ट्रगल किया मैंने। रनिंग करने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरत था बचपन में वो चीज़ मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा था। उस टाइम में आसपास में कोई ग्राउंड नहीं था, अच्छा कोच भी नहीं थे, अच्छा डाइट भी नहीं था। बहुत दिक्कत था उस टाइम में स्पोर्ट्स को आने के लिए, कैरियर बनाने के लिए। नंगे पाँव में मुझे रनिंग करना पड़ता था बचपन में, कभी नदी के किनारे में, कभी रोड के ऊपर। और इसी गरीब फैमिली में मेरा एक सपना था कि मुझे देश के लिए मेडल जीतना है और देश का नाम रोशन करना है, खुद को प्राउड फील कराना है। तो ये सब सपना लेके मैं रनिंग शुरुआत की थी मैंने। और 2006 में पहली बार मैं नेशनल मेडल हासिल किया, मैंने नेशनल लेवल में खेला। और 2006 से लेके अभी तक मैं 1500 मेडल हासिल किया है पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर में। और मेडल के साथ साथ काफ़ी इंटरनेशनल कंपटीशन भी खेल चुका मैंने, जैसे रियो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक और एशियन गेम और एशियन चैम्पियनशिप, एशियन इंडोर वर्ल्ड चैम्पियनशिप। काफ़ी कंपटीशन खेल के मैंने मेडल भी लिया मैंने। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्पीड जो कहा जाता है कि बहुत कम टाइम में ख़त्म हो जाता है। जैसे आपका घड़ी चलता है, इसको देख के बोलना पड़ता है मुझे, इस तरह मेरा रनिंग भी इस तरह होता है। सामने के घड़ी लगता है, उसके टाइम को देख के हमको रनिंग करना पड़ता है। जितना जल्दी हो इसको हम कवर करेंगे तो उसी हिसाब से हमको क्वेश्चन मिलता है। तो इंडिया में जो रिकॉर्ड चल रहा है वो मेरे नाम में चल रहा है। पीटी उषा मैम का जो रिकॉर्ड था मैंने ब्रेक किया है। तो अभी 11.16 मेरा टाइमिंग चल रहा है नेशनल रिकॉर्ड। और पोस्ट करना तो इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैं जब बचपन में जब रनिंग पहले शुरुआत की थी, मेरी पड़ोस लोग और मेरे गांव वालों ने काफ़ी दिक्कत का समस्या मेरे सामने लाया था कि एक लड़की होके रनिंग करना सबसे बड़ा दिक्कत था उस टाइम में। क्योंकि लोग ये सोचते कि लड़की का काम है घर में रहना है, काम करना है, परिवार संभालना है और आगे नहीं बढ़ना है। बस यही सोच कर रखे मेरे गांव वालों ने मुझे रुकाने के लिए कोशिश किया था, मेरे को क्रिटिसाइज किया था। लेकिन मैं इनका बातों में नहीं आके मैं खुद को कड़ी से कड़ी मेहनत के साथ मैंने ये सफलता हासिल किया है। और मेरा जो स्पोर्ट्स करियर में जितना भी स्पोर्ट्स किया मैंने, कुछ जगह में तो मेडल लिया है, कुछ जगह में मेडल नहीं लिया मैंने। और सबसे बड़ा स्पोर्ट्स में होता है जो कंट्रोवर्सी, जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक एथलीट हमेशा तो ग्राउंड में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मेहनत करता है, लेकिन मेहनत के साथ साथ इनको बहुत सारे टेस्टिंग का सामना करना पड़ता है। जैसे डोपिंग टेस्ट होता है, हाई जंप टेस्ट होता है और जेंडर टेस्ट होता है। तो इसी टेस्ट में काफ़ी लोग को काफ़ी टेस्ट के वजह काफ़ी महिला को दिक्कत होता है। एक समस्या हुआ था मेरी लाइफ में 2014 में, एक हाई जंप टेस्ट मेरा हुआ था जिसमें मेरा हार्मोन लेवल थोड़ा ज़्यादा था। इनका जो रूल के हिसाब से था कि एक लड़की के अंदर में, महिला के अंदर में 2 से लेके 3 पॉइंट तक मिलीग्राम रहना चाहिए और लड़का लोग का 4 पॉइंट से लेके 6 लेवल तक रहना चाहिए। तो इसमें सिर्फ 5% लेवल मेरा बढ़ा था, जिस कारण से मुझे टीम से हटा गया था। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम के लिए सिलेक्ट हुई थी मैंने। तो जाने से 3 दिन से पहले मुझे टीम से निकाल दिया गया, बोला गया कि तुम टीम के लिए एलिजिबल नहीं हो, तुम लड़की नहीं हो, तुम लड़का हो, तुम नहीं खेल सकते हो। तो इसी को लेके मैं बहुत हैरान हो गई कि इमीडिएटली कैसे लड़की से लड़का कैसे बन गया मैंने। इतना सालों से खेल रहा हूँ, इतना नाम कमाया मैंने, लेकिन आज एक ही कंपटीशन के से पहले कैसे लड़का बन गया। तो बहुत टेंशन हुआ। खुद को एक लड़की प्रूव करने के लिए मैं बहुत बड़ा संघर्ष किया उस टाइम में। जो इंटरनेशनल एथलेटिक एसोसिएशन जो रूल बनाया था, ये जो हाई जंप रूल, और इसी रूल के एगेंस्ट में मैंने केस अप्लाई किया और केस लगभग 1 साल चला मैंने। उसमें मैंने यही प्रूव किया कि हार्मोन लेवल जो होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़के लेवल अंदर में, वो ऑटोमेटिक प्रोड्यूस होता है। कोई बाहर से मेडिसिन लेके इसको नहीं बढ़ाते। और मेरी लाइफ में मैं कभी बाहर से कोई मेडिसिन नहीं लिया है। मैं जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो जेन्युइन प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। और जैसे मैं हूँ ऐसे खेलना चाहती हूँ। तो उस टाइम में मुझे इंटरनेशनल एथलेटिक एसोसिएशन ने मुझे ये कहा था कि आप बाहर से मेडिसिन लेके इस लेवल को कम करो, जो मैं ये नहीं करना चाहती थी। तो इसको लेके मैंने केस अप्लाई किया था और ये केस भी मैं जीता। स्विट्जरलैंड में जो कोर्ट था, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, जिसमें मैंने केस जीता और केस में जीत के आके मैं फिर से ट्रैक को वापस आया और 2016 में रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। ये केस सिर्फ मेरे लिए नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए था। जितने सारे महिला लोग थे इनके लिए था, क्योंकि काफ़ी ये केस के वजह काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन का कैरियर
नष्ट हो जा रहा था क्योंकि खेल नहीं पाते थे, जैसे पिंकी प्रमाणी और शांति सुंदर जैन और साउथ अफ्रीका की लड़की कास्टर सोमनिया, बहुत सारे ऐसे एथलीट थे जो खेल नहीं पाते थे, लाइफ टाइम बैन हो जाते थे। तो इसी रेगुलेशन हटने के बाद इन लोग को भी खेलने को मौका मिला, काफ़ी बच्चों को खेलने को मिला। अभी हाइपरजम टेस्ट नहीं हो रहा है महिला लोग को, क्योंकि कहीं पे भी जाओ लड़कों को कोई मतलब टेस्ट नहीं होता, लेकिन लड़की कहीं पे जाते तो इसको हमेशा टेस्ट देना पड़ता है। तो ये टेस्ट हटाया, मेरी वजह ये टेस्ट हटा पूरे वर्ल्ड में, काफ़ी बच्चों भी इसका फ़ायदा उठा रही है। और कोर्ट में लड़ने के लिए भी मैं बहुत समस्या का सामना किया, क्योंकि उस टाइम में जब मैंने बैंगलोर में थी, स्पोर्ट्स हॉस्टल में मतलब कैंपस में थी, रनिंग कर रही थी, तो उस टाइम में मुझे तो टीम से निकल दिया गया। तो उस टाइम में मुझे कोई सपोर्ट भी नहीं किया कि ये केस लड़ो, कि ये कुछ करो, कोई सपोर्ट नहीं करा। सब बोले थे कि नहीं तू जैसा है ऐसा है, तो घर निकल जाओ। लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारी, मैं कड़ी से कड़ी मेहनत के साथ मैं सबको सपोर्ट करने के लिए सबको रिक्वेस्ट किया मैंने। तो उस टाइम में मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ से, उड़ीसा गवर्नमेंट तरफ से कुछ लोग मुझे सपोर्ट किया कि तुम केस लड़ो, जो भी होगा हम साथ में है। तो उम्मीद तो नहीं था कि मैं इतनी बड़ी इंटरनेशनल कोर्ट में मेरा केस जीत पाऊँ, फिर भी मैंने ट्राई किया। भगवान के आशीर्वाद के कृपा से, सब लोग के आशीर्वाद से मैं ये केस विन किया, जो स्विट्ज़रलैंड में कोर्ट में आर्बिट्रेशन ऑफ कोर्ट टैक्स में। तो जीतने के बाद ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया मैंने। 2016 से लेके अभी तक मैं पूरा इंटरनेशनल लेवल में मेडल दिया है। दो बार ओलंपिक खेला मैंने, 4 एशियन गेम और 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन इंडोर एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप, काफ़ी कंपटीशन खेला मैंने। और इसी वजह मुझे काफ़ी अवार्ड भी मिला है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ मुझे 2020 में राष्ट्रपति की तरफ से। और भोग इंडिया मैगजीन का भी मैंने अवार्ड भी लिया मैंने। और जितनी सारी कॉर्पोरेट हाउस की तरफ से मुझे मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा स्पोर्ट्स में फोकस करता है, लेकिन मेरे स्पोर्ट्स के अलावा दूसरा जगह पे भी मुझे जाने का मौका मिला है। जैसे कपिल शर्मा शो को भी गया मैंने, कौन बनेगा करोड़पति को भी गया मैंने, और झलक दिखी लाजा को जाकर 3 बार डांस भी करके आया मैंने। तो मैं कभी ये सोचा नहीं था कि मेरे से स्पोर्ट्स के अलावा डांस भी हो सकता है, मैं लाइव शो को भी जा सकती हूँ। मैं कभी सोचा नहीं था, लेकिन मेरा जो परफॉर्मेंस के बजाय मेरे को लोग पहचानना शुरू किया, और धीरे धीरे मैं लाइव शो को भी गया। और आज पूरी दुनिया में मैं एक आइकन बन चुकी हूँ स्पोर्ट्स में, क्योंकि 100 मीटर में भागना इतना आसान नहीं है। आपने देखे होंगे वॉकिंग करना और रनिंग करना में बहुत दिक्कत है। लोग सोचते हैं कि हाँ 11 सेकंड में भाग रहे या 12 सेकंड में भाग रहे, लेकिन इसी 11 सेकंड 12 सेकंड को भागने के लिए 365 दिन हमको मेहनत करना पड़ता है, और पूरा शेड्यूल के साथ। मॉर्निंग में होता है हमारा 6 से लेकर 10 बजे तक, फिर 11 से 12, फिर शाम को 4 से लेकर 6 बजे तक चलता है। लगभग 6 आवर ट्रेनिंग होता है पर डे में, और इसमें शेड्यूल के हिसाब से होता है। एक सेक्शन ग्राउंड में ट्रेनिंग होता है और दूसरा सेक्शन जिम में होता है, कभी स्विमिंग पूल में होता है। तो ऐसे करके हमारा 3 सेक्शन ट्रेनिंग होता है। और सबसे बड़ा दिक्कत होता है ट्रेनिंग में रिपीटेशन लगाना है, मैंने 100 को 10 बार 20 बार भागना पड़ता है हमको वर्कआउट में। तो वही सबसे बड़ा कष्ट होता है स्पोर्ट्स पर्सन को। और जब जीत जाते तो काफ़ी लोग ने हमको रेस्पेक्ट करते, फुल बुके वगैरह देते, लेकिन जब हार जाते तो लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते उस टाइम में। मेन टॉपिक इनका यही होता है कि नहीं ये खेलने के लिए लायक नहीं है, इमीडिएटली बोल देते हैं। और वो बोलते हैं कि ये खेल में पसंद मतलब ध्यान नहीं देते, बहुत सारा नेगेटिव निकालते हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि हमारे देश के लिए खेल रहे हैं, देश का नाम रोशन करें, इसको और क्या ज़रूरत है, हम इसको और क्या दे सकते हैं। तो ये इसके बारे में कोई भी टॉपिक में बात नहीं करते। लेकिन मैं सबको यही कहूँगी, आप स्पोर्ट्स पर्सन को मोटिवेशन दो, इनको सपोर्ट करो, तो आगे जाके देश का नाम रोशन कर पाएंगे स्पोर्ट्स पर्सन। और मुझे बहुत खुश लग रहा है कि मैं IIT गांधीनगर को आया है TDA टॉक्स के माध्यम से। इससे पहले भी मैंने आया था, मैंने जो नेशनल गेम हुआ था 2022 में, और वहाँ पे मैं भी एक स्पीच भी दिया था। मुझे बहुत खुश लग रहा है आपके साथ आपके पास आने के बाद। तो मैं यही सबको यही कहूँगी, आप पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी करो, और स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई भी करो, क्योंकि हमको 2 ज़रूरत है। पढ़ाई करेंगे तो मेंटल स्ट्रांग रहेगा, और स्पोर्ट्स करेंगे तो हमारा हेल्थ स्ट्रांग रहेगा। तो पहला हेल्थ, बाद में मेंटल। तो पढ़ाई और रनिंग। थैंक यू।